नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 52 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये अपना कार्य कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है। और जीवन में क्या समस्याएं दिख रही हैं, क्या प्रगति दिख रहा है और आने वाला समय कब से ठीक होगा, कुछ तनाव में ये है तो ये इस महत्वपूर्ण विषय पर भी जानना चाहते हैं। तो आप बिल्कुल चिंतित ना रहें, आपके क्वेश्चंस को मैंने गहराई पूर्वक सुन लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, महत्वपूर्ण तरीके से बात करेंगे। तो क्या क्या है पॉजिटिविटी, क्या क्या है नेगेटिविटी, आइए देखते हैं। तो इनकी हथेली जो है ना बड़ी साफ सुथरा है, और जिस भी व्यक्ति की हथेली साफ सुथरा रहती है उनके जीवन पर कोई समस्या थोड़ी रहती है। उनका जीवन कितना ही तकलीफ में क्यों ना रहे, बहुत स्मूथली बीतता है। अब भाग्य रेखा की कमी की वजह से जातक के जीवन में समस्याएं आती हैं, वो तो बहुत सामान्य बात है। तो आइए देखते हैं क्या करके। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो एक जबरदस्त भाग्य रेखा आपको नजर आ रही होगी, सीधे अंतिम समय तक जा रही है। इस भाग्य रेखा में एक त्रुटि है, मैं बताऊंगा। शुरुआती दौर से थोड़ी मोटी थी, मतलब स्टार्टिंग फेज से आपके जीवन में स्ट्रगल्स हुआ, डेफिनेटली हुआ। ये थोड़ी मोटी भाग्य रेखा इसी बात का परिचय कराती है। आगे जाके लगभग 24-25 के बाद थोड़ी पतली होनी शुरू हुई, मतलब उसके बाद आपका भाग्योदय शुरू हुआ और पतली होते होते ये फिर जीवन के अंतिम पड़ाव तक दिखी। ये देखिए पतली होते होते जा रही है आगे, और लगभग 36 के बाद और पतली हुई है। एक त्रिभुज है जो इसकी नेगेटिविटी को दूर कर रहा है, नेगेटिव चीज़ों को। आगे भी भाग्य रेखा चल रही है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक और त्रिभुज है। लगभग 50 वर्ष की आयु के बाद, 50-51 वर्ष की आयु के बाद थोड़ी सी ना, इनका भी 53 वर्ष का लगभग आयु है, थोड़ी सी धूमिल दिखी मुझे। कहाँ तक? 54 साल तक, 54 ईयर्स तक। 54 ईयर्स के बाद फिर भाग्य रेखा बेहतर दिखी 2 ब्रांचेस के साथ। अब जो इस बीच में गड़बड़ी दिखी, इसका अर्थ हो गया कि इस बीच में जातक की जिंदगी पर कोई ना कोई समस्याएं आती हैं, जातक के जीवन पर कोई ना कोई परेशानी आती है। जैसे इनका अभी व्यापार है, तो व्यापार में कम ग्रोथ मिलना, कम तरक्की का अनुभव कर पाना, बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी सफलता ना मिल पाना, इन सब प्रकार की दुविधाओं को, इन सब प्रकार की परेशानियों को ये मूल भाग्य रेखा बता रही है। तो इसका अर्थ है कि जातक अभी किसी प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं, और जो समस्याएं फाइनेंशियल मामले को लेकर ज़रूर है। तो अब इसका क्या निराकरण है? इसका निराकरण मैं आपको कुंडली देख के बता दूंगा। दूसरा, आपका जीवन ठीक रहे, अच्छा रहे। आने वाला 2 साल थोड़ा गड़बड़ है, इस 2 साल में कैसे सर्वाइवल होगा इसका भी रेमेडी आपको जरूर मिल जाएगा। लेकिन आगे का जो भाग्य रेखा है आपका, आगे का जो मुझे भाग्य प्रतीत हो रहा है, ये बड़ा अच्छा प्रतीत हो रहा है। मैं अपने ज्ञान अनुसार इस बात को देख पा रहा हूं कि आपके आने वाले समय में आपके जीवन पर तरक्की होगी, आपके जीवन पर प्रगति होगी। जिस मूल तरक्की की आप खोज में हैं और उसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हो और काफ़ी परीक्षाओं को दे रहे हैं। जैसे जीवन के अब 52 वर्ष की आयु में आपका जीवन स्मूथ हो जाना चाहिए, 52-53 वर्ष की आयु में, लेकिन फिर भी धन को लेकर कशमकश की स्थिति बनी हुई है। तो इसका मूल कारण जो मैंने बता दिया आपको, लेकिन एक पॉजिटिविटी भी ये भी है कि आने वाले 1-2 साल के बाद, या फिर कह लो आने वाले 3-4 साल के भीतर, आपके जीवन में बड़ी अचीवमेंट भी मिलेगी। इसको और प्रबल करने के लिए, इस और योग को और प्रबलता के साथ देखने के लिए और समझाने के लिए मैं आपको उपाय दे दूंगा, ताकि आप इसको और गहराई पूर्वक समझ पाए कुंडली का अध्ययन करने के बाद। चूंकि मुझे 2 साल समस्या दिख रही है, लेकिन बात यहां पर यह है कि जीवन रेखा इतनी बढ़िया है ना आपकी, ये जीवन रेखा के लिए एक ही शब्द मन से निकलता है, वाह कमाल, बेमिसाल। आगे भी जीवन रेखा बहुत जबरदस्त है। तो लाइफ लाइन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। मंगल रेखा सपोर्ट की रेखा जरूर बनी हुई है, मतलब जातक को जो बल चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, ये इनको परस्पर मिल रहा है, ये ताकत इनको परस्पर मिल रहा है। तो ये एक नेगेटिविटी आपने देखी। दूसरी, एक तो व्यापार कर रहे हैं आप और आपके हाथ पर बुध रेखा का अभाव है। तो जब धन रेखा मिटता है ना 3-4 साल के लिए लगभग, तो बुध रेखा भी मिट जाता है। कहने का तात्पर्य है कि आपके जीवन पर धन का फ्लो उस प्रकार से रहेगा नहीं, तो बुध रेखा कहाँ से रहेगा? जितने खर्चे उतने पैसे आए फिर खत्म हो गए, ऐसी वाली स्थिति दिख रही थी मुझे।
तो कोई तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। धन रेखा का अगर उपाय किया जाएगा तो बुध रेखा भी सार्थकता के साथ बन जाएगी। और अगर मैं देखूं तो बृहस्पति थोड़ा गड़बड़ तो था, यश प्राप्ति में कमी, किसी के लिए कुछ कर दिया उसका बेहतर सम्मान ना मिलना, इन सब प्रकार की स्थितियों को यह बताता है, जो कि मूल रूप से सामान्य बात है। इस चीज को भी लेकर ज्यादा चिंतित आपको रहना है नहीं। चलो अब इनके मूल प्रश्न पर चलते हैं कि इनके प्रश्न क्या है। इनके प्रश्न है बिजनेस ग्रोथ, इसके विषय में बता ही रहा हूं क्या त्रुटि है। दूसरा फाइनेंशियल कंडीशंस, फाइनेंशियल कंडीशंस जब धन रेखा गड़बड़ हो तो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। आप लोन से कब फ्री होंगे, जब भाग्य रेखा का साथ होगा तब लोन से फ्री हो जाएंगे आप, जो कि 55-56 के आसपास है। प्रॉपर्टी लेने के चांसेस बन रहे हैं, जैसे भाग्य रेखा का साथ हो जाएगा 55 तक प्रॉपर्टी भी हो जाएगा आपका। और हेल्थ तो ठीक दिख रहा है, अब लॉन्ग लाइफ तो है, जीवन रेखा चूंकि प्रबल है तो हेल्थ में ऐसे लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। तो आयु भी ठीक दिख रही है, भगवान विष्णु की कृपा से आपके जीवन पर कोई विशेष तकलीफ नहीं दिख रहा आयु को लेके। लेकिन मैं आयु को लेके खास टिप्पणी नहीं करता हूं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अनुचित बात होगा। तो ये इनके कुछ मूल सवाल थे। अभी इनके जीवन रेखा के विश्लेषण से आगे के लाइफ को क्लियर कर देते हैं। तो ये देख लीजिए, ये हो गया माइंड लाइन, ये हो गया लाइफ लाइन। दोनों इंडिपेंडेंट नेचर इंडिकेट कर रहा है, जातक काफी इंडिपेंडेंटली कार्य करते हैं। प्रोग्रेस लाइन था, शुरुआती दौर से थोड़े पारिवारिक द्वंद्व और दुविधाएं भी रही, पारिवारिक समस्याएं भी रही, लेकिन फिर भी आगे बढ़े। एक प्रगति की रेखा और मुझे देखिए लगभग आपके 20-21 में, फिर एक 23 में था, फिर एक 25 में था, फिर एक 27 में था, फिर एक 30 के आसपास था, फिर एक दिक्कत का योग देखे लगभग 32-33 में, फिर एक 35 में तरक्की थी, फिर एक 38 में दिक्कत, 40 में तरक्की, 45 में तरक्की, फिर लगभग 48 में तरक्की, 52 में, 52 के बाद भी जीवन रेखा स्मूथ है। एक परिवर्तन और यात्राओं के रूप में चीजें आपके जीवन पर आएंगी लगभग आपके 56 ईयर से लेकर 64 तक, उसके बाद भी जीवन रेखा बेहतर है। तो मुझे जीवन रेखा में खास कमी नहीं दिख रही है। अब देखो लाइफ में ना बहुत प्रकार की समस्याएं आते जाती रहती हैं। आप परिवार से जुड़े हुए रहते हैं, माया जाल में रहते हैं, उसमें कोई ना कोई द्वंद्व और दुविधाएं चलती रहती है। तो उसको हम समस्याओं में काउंट नहीं करते, वो आपके जीवन का चैलेंजेस है, वो आता जाता रहेगा। कितना मीठा मीठा, थोड़ा मीठा और नमकीन भी होना बहुत जरूरी है, तो वही वाली बात है। इसलिए उस चीज को हम बहुत बड़ी समस्या में काउंट नहीं करते। मैं व्यक्तिगत मानता हूं कि एकदम से जीवन बदल जाए, जैसे आपके जीवन पर पैसा आ रहा है वो ना आए, आपके जीवन पर अचानक कोई दुर्घटना घट जाए, तो उसको हम बड़ी समस्या मानते हैं। अदरवाइज हम किसी भी चीज को कोई समस्या नहीं मानते। मंगल रेखा बढ़िया है, तो इस प्रकार की मंगल रेखा बचाव कराती है। हाँ, थोड़े पारिवारिक स्ट्रेस के योग जरूर थे, दिख रहा था मुझे। मनी मैनेजमेंट भी प्रबल है शुक्र पर, ये लाइन से तो लग्जूरियस लाइफ रहती है, शौकीन भी होते हैं, पैसे भी मैनेज कर लेते हैं। यहाँ पर सही मुझे दिख रहा है ये लग्जरी लाइफ के योग। बाकी शुक्र प्रबल है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है। मंगल रेखा बड़ी शानदार है। इस प्रकार की मंगल रेखा हो तो फिर क्या चाहिए, दो मंगल रेखा बड़ी अच्छी है। त्रिभुज है, प्रॉपर्टी के योग को बता रहा है। थोड़ा स्ट्रेस का योग जरूर था, स्ट्रेस होता है इस केस में जीवन में। शुक्र मंगल प्रबल है, तो कंफर्टेबल लाइफ तो इस केस में रहती ही है, नो डाउट। तो यहां पर ये हो गई इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चंस। अभी इनके अतली का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। यहाँ पर से आ गया स्क्वायर स्पा, प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे हैं तो राजयोग कारक स्थिति है। हाँ, गुलाबी भी है, धन को अट्रैक्ट भी करती है, नो डाउट। बढ़िया थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, एक लाइन्स है। हाँ, जो भी अपने जीवन पर अपने दम पर डिजायर्स अच्छे हैं। बाकी ये भी देख लीजिए, डिजायर्स के लाइन है, जब भी सपोर्ट चाहिए जीवन पर जरूर मिल जाएगा। स्ट्रांग थंब है तो व्यक्तित्व शानदार होता है। समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी समझदार है, फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है। दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात है भी नहीं। टेंडकरी अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट फल तक है के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ से दबाव है, थोड़े स्ट्रगल्स बने रहते हैं शुरुआती दौर में, बट हाँ एक समय के बाद बृहस्पति प्रबल भी था। बाकी इसके लिए उपाय भी दूंगा। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज, जल्दी नर्वस नहीं होते। हृदय रेखा भी काफ़ी शानदार, स्ट्रांग हृदय के मालिक है। बैलेंस अच्छा है, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो मेहनती है। भाग्य रेखा 54-55 के बाद जीवन के अंतिम समय तक है। एक और भाग्य रेखा का साथ है तो जीवन के अंतिम समय में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है, ज़बरदस्त सूर्य रेखा दिख रही है। और ये एक ट्रायंगल तो है, प्रॉपर्टी आज ना कल आपको मिलना ही है। यहाँ पर भी आपके 55 साल तक बढ़िया त्रिभुज दिखा है मुझे। बाकी बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सनमरकरी अच्छी, बुद्धिवेग से कार्य करते हैं। यहाँ पर एक रेखा आगे बढ़ रही थी लेकिन कोई सार्थकता के साथ आई नहीं, ना पूरे पूर्ण रेखा ही बन पाई, ना धोखे के योग ही दिखी। तो इस रेखा का कोई साइड इफेक्ट या इफेक्ट नहीं आएगा।
दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक तो आप हैं ही, चंद्रमा बढ़िया है तो पैसे आएंगे, बुध रेखा के अभाव की वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं सामान्य। आगे की भाग्य रेखा भी ठीक है, भाग्य रेखा में थोड़ी टूटी थी, इसका उपाय मिल जाएगा, बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये था इनके तली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।